Hello student, welcome to textbook exercises solution series. So in the previous episode we have just finished miscellaneous exercise 2a of chapter matrices. Here we are going to start exercise 2.3. So let's start the lecture with the motivational quote. सो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3. हमें इक्वेशन सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन. अब देखते हैं जरा इन्वर्जन मेथड क्या है. ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में भी किए होंगे जिसको आपने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया होगा, लेकिन अभी हमें इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है. तो अभी देखते हैं जरा इन्वर्जन मेथड क्या है. तो इन्वर्जन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सपोज करेंगे हम इसको ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. वेयर a हमारे पास क्या है, a हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी वो x और y के कोफिशिएंट्स को लेंगे 1 2 2 3. ठीक है, x मैट्रिक्स जो है मेरा x और y है, और जो b मैट्रिक्स है दैट इज़ माय 2 3. अब मुझे इसे इन्वर्जन मेथड से मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई की यानी मैट्रिक्स x मुझे सॉल्व करना है. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं दोनों साइड अगर a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. इफ़ आई जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इन्वर्स, देन मेरा क्या हो जाएगा, a इन्वर्स a, इसको ऐसे लिख सकती हूँ x इजिकल्स टू a इन्वर्स b. सो मेरा a इन्वर्स a इज़ I, सो x इजिकल्स टू a इन्वर्स b. तो यहाँ पे मेरा x मैट्रिक्स विच इज़ एक्स वाई वो मेरा a इन्वर्स b आ जाएगा. तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन मेथड. अब मुझे कुछ नहीं करना, आई हैव दिस मैट्रिक्स a, मेरे पास a मैट्रिक्स है एंड मुझे इसका a इन्वर्स फाइंड करना है और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है, a इन्वर्स का हम बहुत कर चुके हैं क्वेश्चन अभी तक 2.1 2.2 में या फिर 2.2 में या मिसलिनियस एक्सरसाइज में इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम अच्छे से कर चुके हैं. सो इन्वर्स फाइंड आपको करने के दो मेथड्स है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है आपके पास और दूसरा आपके पास एडजॉइंट मेथड है. अब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें, कोई भी मेथड जो आपको ईजी लगता है वो मेथड यूज़ करके यू कैन फाइंड द ए इन्वर्स. एंड देन जैसे ही हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा वैसे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में और मेरे पास x मैट्रिक्स आ जाएगा दैट आई कैन राइट एज एक्स वाई एंड देन आई विल कंपेयर द एलिमेंट्स की x का एलिमेंट क्या है एंड y का दोनों साइड में कंपेयर कर लूँगी. मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है, मुझे मतलब अब मुझे सिर्फ a इन्वर्स चाहिए. सो a इन्वर्स फाइंड करने का जो आपका पुराना मेथड है हम वही अप्लाई करेंगे. तो a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 1 2 2 3. तो आपको याद होगा ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको ये बोला है चेक कीजिए इसका मॉड ए इक्वल टू 0 है या नहीं. अगर मॉड इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हमारा इन्वर्टिबल ही नहीं रहेगा, तो ए इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड ए फाइंड करेंगे. सो हम देख सकते हैं इसका मॉडुलस जो है मॉड ए वो कितना होगा 1 2 2 3 विच इज़ 3 -4 और -1 मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अब आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, एडजॉइंट मेथड आपको इजी लगता है तो एडजॉइंट यूज़ कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ठीक है तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं. तो यहाँ में अगर मैं एडजॉइंट करती हूँ तो मैं माइनर्स कैलकुलेट करूँगी, माइनर्स ठीक है M21 M22. ठीक है, बहुत सिंपल है इसका माइनर्स कैलकुलेट करना 2/2 मैट्रिक्स का. ये क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा मेरा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1 2 क्या होगा मेरा, ये 2 ही रहेगा. ठीक है, 2 1 भी हमारा 2 रहेगा एंड 2 2 विल बी 1. एंड देन इसके बाद मैं कोफैक्टर्स निकाल लूँगी. कोफैक्टर्स क्या होंगे मेरे, कोफैक्टर्स क्या होंगे, डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देती हूँ मैं. ऑड वालों के साइन चेंज करने पड़ते हैं हमें. सो ऑड हमारे पास क्या है 1 2 एंड
2 1, ठीक है। तो इनके साइन चेंज कर लेंगे, तो 3 -2 1, ठीक है, ये कोफैक्टर। इसके बाद एडजॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, एडजॉइंट क्या हो जाएगा 1 3 3 -2 1, रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, ठीक है, ओके। और उसके बाद ए इनवर्स 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए मेरा -1 है, 3 -2 1, सो ए इनवर्स मेरा, सबके साइन चेंज कर देते हैं, 3 -3 2 दिस, ये मेरा क्या आ गया देखिए, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी 2/2 मैट्रिक्स का मैंने इन्वर्स निकालने का आपको बहुत अच्छा वे बताया हुआ है, 1 बाय मॉड ए, इन दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए डायरेक्टली, इन दोनों के साइन चेंज, देखिए यही हुआ है ना हमारा, इन दोनों का इंटरचेंज कर दिया एंड इन दोनों के साइन चेंज एंड 1 बाय मॉड ए से डिवाइड कर दिया। बाकी अगर थोड़ा सा होता है तो हमें थोड़ा सा एग्जाम में ये मेंशन करना पड़ेगा। सो ए इनवर्स मेरा निकल चुका है, दिस इज़ माई ए इनवर्स एंड एक्स क्या था मेरा, ए इनवर्स बी। तो अब आगे हम करते हैं, x इजिकल्स टू क्या है मेरा, ए इनवर्स b, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए, सो x इजिकल्स टू ए इनवर्स, ए इनवर्स, ये इनवर्स आया मेरा इंटू बी, बी मैट्रिक्स क्या है मेरा 2 3 था, ठीक है, इसी को लिया था ना बी मैट्रिक्स, ठीक है। सो x इजिकल्स टू, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, रो इंटू कॉलम, -3 इंटू -2 -6 और +6 एंड 4, ठीक है, 4 और -3, सो क्या हो जाएगा देखिए मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट, रो इंटू कॉलम किया है, रो को कॉलम से, 3 2 को 2 3 से किया है, 3 2 को 2 3 से, फिर 2 -1 को 2 3 से किया है। सो एक्स मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा 0 और 1, और ये मेरा क्या है, एक्स वाई है एक्स मैट्रिक्स विच इज़ 0 एंड 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। मुझे सॉल्व करना था इन्वर्जन मेथड से, वो मैंने सॉल्व कर दिया। स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इसमें भी हम इसको ax इजिकल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 2 -1 x, ठीक है, जहाँ पर a क्या होगा मेरा, ये x विल बी एक्स वाई एंड b क्या होगा मेरा 4 5, ठीक है। अब ax इजिकल्स टू मेरा b है, तो इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, दोनों साइड में क्या करूँगी, a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो x इजिकल्स टू a इन्वर्स b, बिकॉज ये मेरा I हो जाएगा। अब मुझे फिर से इसमें a इन्वर्स फाइंड करना है, सो a मेरे पास क्या है 1 2 1 -1, सबसे पहले मॉड ए फाइंड कर लेते हैं, मॉड ए -1 -2 विच इज़ -3, मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए ए इनवर्स में इसका डायरेक्ट निकाल रही हूँ, ठीक है, एडजॉइंट में डायरेक्ट निकाल लेती हूँ। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, 2/2 मैट्रिक्स के लिए, 3/3 के लिए तो आपको पूरा फुल मेथड वही यूज़ करना पड़ेगा। तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट एडजॉइंट, इन दोनों का इंटरचेंज कीजिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। और इन दोनों के साइन चेंज, किन के साइन चेंज करने हैं आपको, 1 2 एंड 2 1 का साइन चेंज एंड 1 1 का एंड 2 1 का, सॉरी 2 2 का, 1 1 एंड 2 2 का, इन दोनों का इंटरचेंज एंड ये इनका साइन चेंज, ऑड वालों का साइन चेंज एंड ये इवन पोजीशंस वालों का इंटरचेंज, बस डायरेक्ट एडजॉइंट आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, तो ये हो गया। अब ए इनवर्स, माइनस को मैं अंदर ले लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1 एंड -1, 3 नेगेटिव्स हैं तो सिर्फ वो -1 नेगेटिव रह गया, तो ये ए इनवर्स आ गया। x इजिकल्स टू ए इनवर्स b है, सो 1/3 1 1 2 -1, और b क्या है मेरे पास, व्हाट इज़ b, b इज़ 4 5, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1/3 से नहीं तो
डिवाइड कर देंगे। सो क्या होगा इसका प्रोडक्ट, रो इन 1 को 4 5 से, 2 - 1 को 4 5 से, तो 4 + 5 आ जाएगा, 1 × 4 1 × 5, 2 × 4 8 माइनस ये -5। सो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये 8 हो जाएगा, मेरे पास सॉरी 9 हो गया ये मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, अब 1/3 साथ में है तो 1/3 से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 9/3 हो जाएगा और ये 3/3 हो जाएगा। सो एक्स मैट्रिक्स क्या आ गया, दोनों को हम 3 से करेंगे तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ माय एक्स मैट्रिक्स, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो x/y इज इक्वल्स टू 3/1, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ऑन कंपेयरिंग। सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड सब पार्ट। इसमें भी हम ax इक्वल्स टू b करेंगे, वेयर a इज इक्वल्स टू 2 6 1 3 एक्स वाई के कोफिशेंट्स। ठीक है, x मेरा xy हो गया और b हमारा 8 5 हो गया। पहले हम इसको लिखेंगे, देन इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं। सो ax इक्वल्स टू b है, सो a इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, बिकॉज वो 1। तो ये काम हमें हर किसी में इतना रिप्रेजेंटेशन देना है। अब मुझे सिर्फ a इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए मेरे पास a मैट्रिक्स गिवन है, ये है ए मेरे पास ए मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं मॉड ए चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मॉड ए 0 आ गया तो ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, ये इन्वर्टिबल नहीं होगी मैट्रिक्स और हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखिए ये 6 - 6 यहाँ पे क्या आ गया, मॉड ए जो है इक्वल्स टू 0, मॉड ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक्स वाई का हम कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ये क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से हम यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन चेक करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेटली मॉड ए 0 है, इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपका देख लीजिए 10th वाले से भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, राइट। तो वो आपका नो सोल्यूशन होता था, तो वो भी उस तरीके से भी हम देखें तो इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जिनका हमारा यूनिक सॉल्यूशंस जो होगा वो। ठीक है, तो इसलिए हम इससे भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट डज नॉट हैव, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स कि एक्स एंड वाई हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का सब पार्ट 1। इसे भी हमें सॉल्व करना है एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन हमें किस मेथड से सॉल्व करना है इसको, रिडक्शन मेथड से। तो देखिए रिडक्शन मेथड क्या होता है और इसको रिडक्शन मेथड ही क्यों बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हम वही लेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर ए क्या होगा मेरा 2 1 3 5, ये होगा मेरा x, मेरा एक्स वाई है, एंड बी इज़ 5 - 3। देखिए इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिडक्शन मेथड क्या है, जो भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसको इधर अपर ट्रायंगुलर बनाइए या लोअर ट्रायंगुलर बनाइए। अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मतलब इधर आपको डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 करने हैं और डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स को 0 करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ पर इधर आपको 3 को 0 करना है या 1 को 0 करना है, दोनों में से कोई भी एक 0 कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और मेरे को कौन सा मेथड यूज़ करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं यूज़ कर सकती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर, और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि ए एक्स इक्वल्स टू बी है, एक्स बाद में है, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगी। ओके, अगर एक्स ए होता देन
उस केस में हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो रिडक्शन मेथड में हमें ये याद रखना है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। एंड दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, जो ए मैट्रिक्स है उसको ईदर हमें अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, मुझे इसको ज़ीरो बना सकते हैं या इसको ज़ीरो, ये 1 है ना तो इसको ज़ीरो ईजिली हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको ज़ीरो, पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। R1 गिव्स 5 R1, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 10 5, ठीक है, 10 5, ये नहीं चेंज होता है, और ये 25, ठीक है, 3 5 -3 एज इट इज़। तो R1 गिव्स 5 R1 हो गया। अब R1 गिव्स R1 माइनस R2 कर लेते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, 0 हो गया, ये एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाई एज इट इज़, ठीक है। R1 माइनस R2, तो ये 28 हो जाएगा मेरे पास, और ये -3। अब इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करेंगे रो इंटू कॉलम, तो ये हो जाएगा मेरा 7x + 0y, और ये हो जाएगा मेरे पास 3x + 5y, ठीक है, इजिकल्स टू 28 और -3। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा इसको रिडक्शन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा देखिए जब हम इसको ऑन कंपेयर करेंगे तो 7x + 0y इजिकल्स टू 28 करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी y हमारा रिड्यूस्ड हो गया, y हमारा गायब हो गया, तो हम आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन 3x + 5y इजिकल्स टू -3 होगी। इसीलिए इसे रिडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली जब ये दो इक्वेशन फिर से हमारी बनेगी तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमारा इधर x और y हमारा एलिमिनेट हो चुका होगा। तो देखिए इसमें हमारा हो गया ना, ये y एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ से मेरे पास देयरफॉर x की मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 4, और x की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है, 3x + 5y इजिकल्स टू -3। तो x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करूँगी, 3 × 4 + 5y इजिकल्स टू -3, सो 5y इक्वल्स टू -3 -12 विच इज़ -15। 12 उस साइड जाके ट्रांसपोज करेंगे एंड y विल बी -3। तो देयरफॉर x मेरे पास 4 एंड y -3, ये मेरे पास आंसर आ गए रिडक्शन मेथड। तो क्यों इसको रिडक्शन मेथड बोला, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस बनेगी उसमें दो वेरिएबल्स की अगर इक्वेशन होगी ना तो हमारा एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। 3 वेरिएबल की इक्वेशन होगी ना x y z, तो उसमें से 2 ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो चुके होंगे और एक ईजिली निकल जाएगा। तो इसमें रिमेंबर रखने की क्या क्या ज़रूरत है, जो आपको रिमाइंड रखना है इसमें बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज़ दैट ax इक्वल्स टू b हम लिखेंगे, और इसमें हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड जो a होता है उसको हमें इधर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको रिडक्शन मेथड में याद रखना है। बाकी तो बस प्रोडक्ट कर दिया, फिर प्रोडक्ट करके कंपेयर किया है, तो 2 इक्वेशंस बन गई, अपने आप सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड सब पार्ट। ये भी मैट्रिक्स हम देखें कि ये हमारा क्या कह सकते हैं, दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इज इन फॉर्म, किस फॉर्म में है ये भी मैट्रिक्स हमारा 1 3 3 5 x y, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करेंगे ना तो यही वापस आ जाएगा, इजिकल्स टू 2 4। ये भी हमारा ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में है हमारा। तो अब बस वही काम करना है, इसको इधर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। a हमारे पास ये है, x ये है, b ये है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 3 3 5, ठीक है, एक्स वाई इजिकल्स टू 2 4। अब इसको इधर इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो देखिए इसको 0 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा। तो R2 गिव्स R2 - 3R1 कर रहे हैं। सो R2 चेंज हो रहा है, पहले R1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे चेंज हो रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये मेरा 5 - 6 तो -1 हो जाएगा, सॉरी 5 - 9 तो -4 हो जाएगा, 5 - 3 × 3, ठीक है। तो 5 - 9 विच इज़ -4, और ये कितना हो जाएगा 4 - 4 -
6, राइट। तो 4 माइनस 6 इज़ -2। तो ये हो गया मेरा। अब मैं इसका प्रोडक्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 3y होगा और ये 0x, ठीक है, -4y, और इधर देखेंगे हम तो 2 और -2। तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग x प्लस 3y इजिकल्स टू 2 और -4y इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से मेरी y की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं y की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1/2। y का वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू भी 4 माइनस 3 1/2। तो ये मेरी x और y की वैल्यूज हो जाएगी। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर x इज 1/2, y इज 1/2। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये भी हमारा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, हमारा ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 4 1, ठीक है, x y is equals to 1 6। तो दिस मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b, वेयर a मेरे पास क्या है 3 4 -1 1, ठीक है, x क्या है मेरा xy और b क्या है 1 6। ये सब चीज़ें हम हर में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब वापस आ जाते हैं ax इक्वल्स टू b पे, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या है 3 4 -1 xy इक्वल्स टू 1 6। अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, इसको ज़ीरो करना है या इसको ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो इजीली कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए। r1 को चेंज कर रहे हैं, r1 प्लस r2, तो ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 1 एज इट इज़, ठीक है। ये r1 प्लस r2 7 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे 7x प्लस 0y और ये 4x प्लस y, ठीक है। प्रोडक्ट किया, दैट इज़ 7 और 6 हो गया, तो 7x इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 1 हो गया, एंड x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। So 4x 4 plus y is equals to 6, then y is equals to 2. Therefore x is equals to 1, y is equals to 2 are the solutions. Okay, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको इधर अपर और लोअर यानी 2/2 मैट्रिक्स है, तो या तो इसको ज़ीरो कर दीजिए या इसको ज़ीरो कर दीजिए, और उसके बाद तो बस प्रोडक्ट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। सो इसको भी हम ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर a मेरे पास क्या है 5 7 2 3 हो रहा है, x इज़ xy है एंड b इज़ 4 5। अब मुझे क्या करना है, रिडक्शन मेथड, इधर इसको ज़ीरो या फिर इसको ज़ीरो बनाना है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर 2 × 2 मैट्रिक्स की सिर्फ इतनी ही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ज़ीरो बनाने के लिए, इसको ज़ीरो हम कैसे बनाएं, नहीं तो पहले हम इसको 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से फिर ये 0 बन सकता है। सो R2 को पहले मैं चेंज कर रही हूँ R2 माइनस R1 करके, तो R2 चेंज होगा, ठीक है, R2 माइनस R1, ओके, R2 चेंज हो रहा है R2 माइनस R1, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए इसको मुझे ज़ीरो बनाना है, तो R1 गिव्स R1 माइनस 2R2 कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस, तो R1 माइनस 2R2, तो 5 माइनस 4 1, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये एज इट इज़, देखिए सिर्फ R1 का ऑपरेशन करना है, ठीक है, R2 को एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे क्या होगा, R1 माइनस 2R2 यानी 4 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 होगा। सो R1 4 है, R2 1 है, सो 4 माइनस 2, तो 2 होगा और ये 1 हो गया। अब बस प्रोडक्ट कर दीजिए, 1x प्लस 0y 1x प्लस 0y और ये 2x प्लस y, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 2 और 1 के इक्वल हो गया।
सो x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, यानी 1x प्लस 0y इक्वल्स टू 2। तो मैंने 0y को हटा दिया तो x इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 2 आ जाएगी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग करने पर, और x की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 4, यानी y की वैल्यू हो गई मेरी -3। तो देयरफॉर x 2 हो गया और y -3। तो ये मेरे आंसर्स। So here we have finished till question number 2 of exercise 2.3. In next episode, you will learn from question 3 onwards. So till then, keep practicing.